पढ़ रहे थे, उसी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लाखा के बारे में। लाखा का पुत्र जो था वो चुंडा को मेवाड़ का भीष्म क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या होता है कि लाखा साहब की जो सभा होती है उसके अंदर सभी मंत्री वगैरह बैठे हुए रहते हैं। उधर से मारवाड़ से कुछ मंत्रिमंडल आता है और वहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं कि लाखा साहब हम मारवाड़ के जोधपुर रियासत से आए हैं और यहाँ पर सगाई का रिश्ता लेके आए। तो वहाँ पर लाखा साहब एकदम मजा के मुंह में बैठे रहते हैं और एकदम कह लेते हैं कि नहीं अभी तो मेरी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में कैसे सगाई कर सकता हूँ। सारा मंत्रिमंडल हंसने लगता है। तो वो सामने से बोलने लगते हैं कि समा लाखा साहब, हम आपके पुत्र जो कि महाराज चुंडा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। चुंडा वहां से खड़े होते हैं और कहते हैं कि भले आप मेरे लिए सगाई के लिए आए हुए, पर पिताश्री ने अब कह लिया है कि उनकी सगाई के बारे में, तो अब सगाई तो उनसे ही होगी। या तो आप वापस जाइए या मेरे पिता से यही सगाई कीजिए। सारे मंत्री घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहां से हम चुंडा के लिए रिश्ता लेके आए थे और यहाँ पर लाखा साहब बोल रहे अब सगाई हो जाएगी। मंत्री सारे बाहर गए, बाहर जाके उन्होंने सलाह मशवरा किया और कहा वापस आए। उन्होंने कहा ठीक है हम सगाई तो करवा देंगे, पर एक शर्त है हमारी। चुंडा ने बोला क्या शर्त है आप? कहा कि जो हमारे मारवाड़ के चुंडा है उनके पुत्री हंसाबाई है, उनकी हम शादी लाखा से कर देंगे, पर मेवाड़ का अगला राजा है जो कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा मोकल, वही बनेगा। उससे एक दिन पहले लाखा ने घोषणा कर दी थी अगला हमारे राजा कौन बनेगा, चुंडा बनेगा। सारे मंत्री वहां पर हलचल हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चुंडा वहां पर खड़ा होता है और प्रतिज्ञा लेता है कि अगला जो भी मेवाड़ का राजा होगा वो मोकल होगा और मैं जो कि सलुम्बर है वहां का सामंत बन के रहूंगा। इसलिए वो मेवाड़, इसलिए चुंडा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म। उसके बाद में कुछ सालों बाद लाखा साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में मोकल तो छोटा था, उनके संरक्षण के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए उनका संरक्षक एक पहला जो संरक्षक था वो चुंडा था। पर हंसाबाई को शंका थी कि ये कहीं मोकल को मार ना दे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि लाखा को यहाँ से मेवाड़ से बर्खास्त कर दिया, बोल दिया आप यहाँ से निकल जाओ। और अपना जो भाई था रणमल वैसे जोधपुर का राजा नहीं था, क्योंकि वहां पर पहले रणमल बड़ा था, पर वहां पर कुंवर सेन उसको वहां का राजा बना दिया था उसके पुत्र ने, पिता ने। इसलिए रणमल वैसे ही फ्री था जोधपुर के अंदर, वहां से यहाँ पर आ गया, संरक्षक बन गया। और ज्यादातर मेवाड़ सभा के अंदर रणमल की चलना शुरू हो गई। उसी के साथ में फिर हंसाबाई को पता चला